हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मैग्नेट। आज की डेट है 15 जनवरी 2026। आइए डिस्कस करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहली न्यूज़ है, भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने जटिल सुरक्षा चुनौतियों और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए महाराष्ट्र में साझा शक्ति सफल युद्धाभ्यास किया है। अगर हम महाराष्ट्र से रिलेटेड और फैक्ट की बात करें तो रक्षा क्षेत्र में महाराष्ट्र में DRDO द्वारा स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अगर बात अर्थव्यवस्था की करें तो JP मॉर्गन द्वारा मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा महाक्राइम OSI का शुभारंभ भी महाराष्ट्र में हुआ है। इसके साथ साथ कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है, यानी खेती के लिए सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उपयोग कौन करता है तो वो महाराष्ट्र करता है। और महाराष्ट्र प्याज और अंगूर उत्पादन में भी देश में नंबर 1 स्थान पे है। अगली न्यूज़ है ब्रिक्स से। ब्रिक्स 2026 का शिखर सम्मेलन का मेज़बानी भारत करेगा। अगर बात करें ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन की थीम की तो इसकी थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, यानी बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अगर बात करें ब्रिक की तो ब्रिक जो टर्म है यानी BRIC, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, इन चारों को मिलाकर जेम्स ओ'नील नामक एक अर्थशास्त्री ने ये नाम दिया था। फिर 2009 यानी 16 जून 2009 को ये चार देश एक ऑफिशियली बैठक करते हैं रूस के यहाँ के 3 वर्ग में। फिर यही रूस ब्रिक का पहला बैठक भी माना जाता है। फिर 2010 में ब्रिक से साउथ अफ्रीका जुड़ा तो ये ब्रिक से ब्रिक्स हो गया। अगर बात करें वर्तमान में तो वर्तमान में ब्रिक में 10 कंट्रीज़ हैं, जिनमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हैं। और अभी हाल ही में इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूनाइटेड अरब अमीरात जुड़े हैं। आप यहाँ याद करने के एक ट्रिक मैं बताऊँ तो BRIC ऐसे तो याद ही रहेगा सबको। फिर ये जो इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूनाइटेड अरब अमीरात हैं, आप यहाँ ध्यान देना कि ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, ये पाँचों कंट्रीज़ वावेल से शुरू होते हैं, यानी E, I और U से। तो इसे आप ज़रूर याद रख सकते हैं। अगली न्यूज़ है, जितने भी इंडेक्सेस अभी 2025 में आए हैं उसमें भारत की क्या रैंकिंग है। तो सबसे पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इसमें भारत की रैंकिंग है 85 और इसमें नंबर 1 पे है सिंगापुर। और यह जारी कौन करता है तो यह हेनले एंड पार्टनर जारी करते हैं। अगला है विश्व स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसको जारी करता है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और इस मामले में भारत की रैंकिंग है 151 और इसमें नंबर 1 पे है नॉर्वे और नंबर 2 पे है इस्टोनिया। तीसरा फैक्ट देखें तो अगर सड़क नेटवर्क के मामले में तो भारत सड़क नेटवर्क के मामले में दूसरे नंबर पे है और सबसे पहले आता है इस मामले में USA। और मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसमें नंबर 1 पे है चाइना, दूसरे पे है USA और तीसरे पे है अपना भारत। अगर बात करें पेटेंट फाइलिंग की तो इस मामले में भारत का दुनिया में छठा स्थान है और पेटेंट फाइलिंग में नंबर 1 पे है चाइना और दूसरे पे है USA। अभी हाल ही में भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव प्राप्त किया है। अगर हम दुनिया के 4 सब शीर्ष अर्थव्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले आता है USA, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी और चौथे पे अपना भारत। अगली न्यूज़ है डिजिटल भुगतान से रिलेटेड। तो बात करें तो UPI ने ट्रांजैक्शन में वीज़ा को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। और इसकी घोषणा किसने की है तो ये IMF ने की है। अगर बात करें AI की तो गूगल के AI ट्यूटर जिसका नाम है जेमिनाई, यह वैश्विक उपयोग में यानी इसके उपयोग में भारत नंबर 1 पे है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा गूगल का जो AI ट्यूटर है जेमिनाई उसका उपयोग भारत में किया जाता है।
भारत दुनिया का पहला बायोविटामिन उत्पादक देश भी बन गया है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ अपार आईडी निर्माण में देश में अव्वल स्थान पे है। अपार आईडी को वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है, जो छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से संग्रहित करता है। अगर हम अपार की फुल फॉर्म की बात करें तो यह है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, और यह 12 डिजिट का नंबर होता है। अगर हम बात करें राज्यों की महत्वपूर्ण पहलों की, तो सबसे पहले है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ है। अगर बात करें भारत के लक्ष्य की, तो भारत का लक्ष्य 2026 में बाल विवाह में 10% की गिरावट करना है तथा 2030 तक बाल विवाह को संपूर्ण रूप से खत्म करने का लक्ष्य भारत का है। सुशासन के मामले में बात करें तो छत्तीसगढ़ का रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर और नए विधान भवन का भी उद्घाटन हुआ है। अब बात करते हैं केरला की, तो अनिवासी मतदाताओं यानी रार नॉन रेजिडेंस वोटर्स जो हैं के सत्यापन के लिए केरल एरोनेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और विरासत और मसालों को बढ़ावा देने के लिए केरल स्पाइस रूट पहल की भी शुरुआत की है। अगली न्यूज़ है पंजाब से। तो पंजाब लड़कियों के जन्म का सम्मान करने और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए धिया दी लोहड़ी मनाई गई। इस अवसर पर 5100 नवजात बच्चियों को सम्मानित किया गया। यानी अगर पूछा जाए धिया दी लोहड़ी किससे संबंधित है, तो ये पंजाब से संबंधित है, जिसमें नवजात बच्चियों को सम्मानित किया गया। दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्ति परिसर अभियान का उद्घाटन किया गया। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की। तो अमेरिका ईरान तनाव, यानी अभी जो अमेरिका और ईरान में तनाव चल रहा है, उसी के मद्देनज़र अमेरिका ने ईरान पे 25% व्यापार पर टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की, जिससे वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है। अगर बात करें ईरान की, तो इसकी राजधानी है तेहरान और इसके सर्वोच्च नेता यानी हैं वो हैं अयतुल्ला खामेनी। अभी हाल ही में जब ईरान में हमले हुए थे इजराइल के द्वारा, तो भारत ने अपने नागरिकों को वहाँ से निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंधु। अगली न्यूज़ जर्मनी से है। तो जर्मन चांसलर की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने डाक, एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक्स सेवाओं में सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और एक न्यूज़ जर्मनी से और है कि जर्मनी 34 साल बाद दुनिया का शीर्ष ऋणदाता यानी टॉप क्रेडिटर भी बन चुका है। अब कुछ खबरों पर नज़र डालें तो खेल, इसमें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एलिस हेली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रिलायंस जियो भारत का पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। रक्षा के क्षेत्र में मुंबई में 5वीं त्रिसैनिक वयोवृद्ध दिवस परेड का आयोजन किया गया। और भारत नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेज़बानी करेगा।